अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम यहाँ गई नहीं अब तक? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस गरम कुर्सी पर बिठाने की? वैसे तुम जैसे बेवकूफ लड़की के पास वो वीडियो आया कहाँ से? मैं बेवकूफ और तुम इतनी समझदार हो कि ऊंची हील्स पहनकर नर्स बन गई। गांव से हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है मैंने। अब चुपचाप बैठो इस पर, वरना ये सीसीटीवी फुटेज सीधा एकांश के। नहीं, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर एकांश को मत भेजना। तो फिर बैठो। तुमने माँ को मारने की कोशिश की, मिस्टर अग्निवंशी को अनाथ करने की कोशिश की, उनके सिर से माँ का साया हटाने की कोशिश की। ये उसकी सजा है। अगर सजा ही देनी है तो मुझे जेल क्यों नहीं भेजते थे? ये टॉर्चर करने का क्या मतलब है? तुम्हें जेल नहीं भेज सकती क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुम जेल चली गई तो मेरा काम अटक जाएगा। बस करो। और कितना जलाओगी? बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? बताती हूँ। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है खुद को सही साबित करने के, इसलिए आज से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। भाई साहब, आपके लिए जान हाजिर है, बस आप आदेश करें। पहली बात तो ये है कि तुम हमेशा निहारिका पर नजर रखोगे, उसके पास उसके साई की तरह रहोगे। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें निहारिका का नंबर भेजा है जो वो अभी यूज कर रही है। हो सकता है जब वो गायब थी तभी वो यही नंबर यूज कर रही हो। मुझे उसके पिछले 3 से 4 साल के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए। भाई साहब माफी, पर वरना एक बात ना समझ में आ रही कि उसके पिछले कॉल रिकॉर्ड से हमें क्या हासिल होगा। उसके अतीत का सच, उसके साथियों का सच, और हो सकता है कि हमें कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जिससे मैं निहारिका को गलत और खुद को सही साबित कर सकूं। त्रिशा, तू कहाँ गई थी? हाँ, मैंने वो ज्वेलर को भी फोन किया था, उसने बोला तू वहां पहुंची नहीं। त्रिशा, सच सच बता दे, तू कहाँ गई थी? नरक का एहसास लेने गई थी। आपको आपके गहने मिल गए ना? शांत रहो अब। त्रिशा, खाना खाए बिना कहाँ जा रही है? चल खाना खाने। मैं क्या आपकी कठपुतली बनने? वो मैं अपने फ्रेंड के साथ राजस्थानी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रही हूँ। एक बार छोटा सा कोई पुख्ता सबूत लिया निहारिका के खिलाफ, फिर बताता हूँ इस लड़की को। माँ, खाना खाने के बाद दवाई लेनी है। ऐसे ठूसते रहोगे या एकांत से बात भी करोगे? अपनी जगह घर में बनानी है ना, तो एकांत से बात करना होगा। एकांश, मैं सोच रहा था कि हमारा जो ये घर का फैमिली बिजनेस है, इसमें मैं अब तेरा हाथ बटाना चाहता हूँ। क्या हुआ भाई, एकदम से ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं? बिजनेस में अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो ये फैमिली बिजनेस है, इसके बारे में मैं सोचूं, इसके बारे में मैं अपना ध्यान लगाऊं, क्योंकि इस घर का बड़ा बेटा तो मैं हूं। क्या हो गया वीरेन? आज अचानक एकांश से बिजनेस के बारे में सवाल करने की क्या जरूरत पड़ गई तुझे? बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तू अब एकांश की काबिलियत पर सवाल उठाएगा। एकांश बिजनेस संभालने में तुझसे ज्यादा बेहतर है और काबिल है, ये तू भी जानता है। तो तू अपने काम पर ध्यान दे। वो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, और अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। ठीक है माँ, सॉरी। वीरेन,
वीरेन, वीरेन, तुम्हारी माँ ने एक ही झटके में तुम्हें नीचा दिखा दिया और तुम हो के तुमने एक बार भी उन्हें पलट के जवाब तक नहीं दिया। अगर तुम ऐसे ही बीच बात में उठ के जाते रहोगे ना तो तुम्हें इस घर में बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। फिक्र मत करो रानी, बहुत जल्द मैं इस घर में अपने हक के लिए बोलना शुरू करूंगा। दीदी, ये क्या? वो राजस्थानी रेस्टोरेंट के सामने कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ा और मुझ पर हमला किया और मेरा सारा सामान लूट लिया। त्रिशा, कौन थे वो लोग? तुमने देखा किसी को? नहीं है काज, वो उन लड़कों ने मास्क पहन के रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने सही समय पे मुझे बचाने के लिए किसी को भेज दिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या हो। किसने बचाया तुम्हें? एकांश, वो राजस्थानी रेस्टोरेंट है ना, वहाँ की कुक, उसी ने मुझे बचाया। वो बाहर ही खड़ी है घर के। घर के बाहर खड़ी? तू उसे अंदर बुलाओ ना। हाँ, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। आ जाओ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नकली कुक के बेस में इस घर में फिर से एंट्री दिलाओ। यही है वो। थैंक यू, आज आपने मेरी बहन की जान बचा ली। अरे जी, थैंक यू किस बात का? बड़ी भोली है आपकी बहन।